फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है व्हाट इज़ बेसिक ऑथेंटिकेशन। मैं हूं संजय। तो पिछले वीडियोस में गाइस हमने बेसिक चीज़ें क्रिएट कर ली थी जैसे API कंट्रोलर, API मॉडल एंड API राउट्स। इस वीडियो के हेल्प से हम ये समझने वाले हैं कि बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं जो कोर्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है APIs डेवलपमेंट यूजिंग बेसिक ऑथेंटिकेशन। सो APIs में यूज़ करने के पहले अगर इसके बेसिक सेटिंग्स को अगर हम समझ लें तो हमारे लिए ईजी होगा जब हम API डेवलपमेंट के दौरान हम इसे यूज़ करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो पिछले वीडियोस में जो हमने क्रिएट किया है अभी तक वो थी हमारी API कंट्रोलर जिसके अंदर हमने मेथड्स भी डिफाइन किए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ राउट्स के तो हम जाएंगे कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर। इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर से हम ओपन करने वाले हैं routes.php। सो सक्सेसफुली हमने सारे राउट्स को भी डिफाइन किया था। इसके बाद जो हमने फाइल क्रिएट की थी वो थी मॉडल फाइल। अगर मैं जाऊंगा ऐप फोल्डर के अंदर, अगर मैं ओपन करूं मॉडल्स फोल्डर, सो यहाँ पर हमारे पास दो मॉडल है, ब्लॉग मॉडल और कैटेगरी मॉडल। सो ये चीज़ें जो हमने अभी तक क्रिएट की है अपने इस API डेवलपमेंट कोर्स में। अब हम चीज़ जो समझने वाले हैं वो है बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पूरे कोर्स में जब हम API को कॉल करेंगे मीन्स API को एग्जीक्यूट करेंगे तो किसी भी मेथड को रन करने के पहले हम उसमें एक ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करने वाले हैं और वो होगी हमारी बेसिक ऑथेंटिकेशन। सो बेसिक ऑथेंटिकेशन एक सिंपलेस्ट ऑथेंटिकेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने APIs को सिक्योर करने के लिए। सो अब APIs को कैसे सिक्योर करेंगे और किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं, सो उसे समझने के लिए अगर मैं जाऊं पोस्टमैन में, ये एक API टेस्टिंग टूल है। सो यहाँ पर मैं जाऊं, अगर टैब्स की बात करूं तो हमारे पास एक टैब अवेलेबल है कॉल्ड ऑथ। आपके केस में मे बी ये ऑथराइजेशन हो सकता है। सो इस ऑथ टैब में हमारे पास एक टाइप ड्रॉप डाउन है। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन को ओपन करूं तो हमारे पास नो ऑथ और हम देख सकते हैं हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वह है बेसिक ऑथ। जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास दो इनपुट फील्ड्स अपीयर होंगे कॉल्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड। आप यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड फिल करोगे और उसके बाद अगर हम बेसिक सेटिंग्स की बात करूँ तो हम यहाँ API URL पास करेंगे। अगर वो पोस्ट है, रिक्वेस्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे। हेडर्स में अगर कोई हेडर्स है हम उसे सेट करेंगे या बॉडी पैरामीटर सेंड करेंगे। सो API हिट करने के पहले हम ऑथेंटिकेशन में जो हमने सेट किया है वो है बेसिक ऑथ। सो बेसिक ऑथ अगर हमने सेट किया है इट मीन्स हम पास करने वाले हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड इनसाइड आवर रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट जब भी हमारे सर्वर के मेथड को हिट करेगी तो हम उस यूजर नेम एंड पासवर्ड को चेक करेंगे। अगर वो एप्लीकेशन से मैच करती हो देन वो API और उसका मेथड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारे पास कुछ एरर मैसेज आएगा कॉल्ड एक्सेस डिनाइड। सो ये यूजर नेम एंड पासवर्ड कैसे वर्क करते हैं, सो इसे समझने के लिए अगर मैं जाऊँ स्लाइड पे, सो बात करेंगे अब हम बेसिक ऑथेंटिकेशन वर्कफ्लो की। सो जब भी हम API को कॉल करते हैं इट मीन्स API कॉल का मतलब है जब हम URL यहाँ पेस्ट करेंगे रिक्वेस्ट मेथड के थ्रू, बॉडी पैरामीटर्स के थ्रू अगर हम उसे हिट करते हैं तो वो सबसे पहले आएगी हमारे इस फाइल में कॉल्ड routes.php। यहाँ से उसे ये पता चलने वाला है कि आखिरकार हमें किस कंट्रोलर को कॉल करना है और कंट्रोलर के किस मेथड को हमें हिट करना है। सो एक बार अगर मेथड का पता चल गया इट मीन्स वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट यहाँ पर हमारे पास एक मेडिएटर होगा लाइक फिल्टर जो कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, और इस फिल्टर के अंदर हमारा ये कॉन्सेप्ट होगा कि जो बेसिक ऑथेंटिकेशन में जो हमने सेंड किया है कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड वो वैलिड है या नहीं। अगर वो वैलिड है देन API मेथड हिट होगा और जो करस्पॉन्डिंग हमारे ऑपरेशंस होंगे लाइक इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट वो परफॉर्म होंगे, अदरवाइज हमारे पास एक्सेस डिनाइड जैसा कोई एरर मैसेज आएगा। सो अगर मैं बात करूं यूजर नेम एंड पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस फॉर्मेट की, सो सबसे पहले इस लाइन का मतलब है कि जब हम API कॉल करेंगे तो उसके हेडर्स में क्रेडेंशियल्स पास करने वाले हैं। इट मीन्स यहाँ से हम ऑथेंटिकेशन को सेलेक्ट करके हम बेसिक ऑथ में यूजर नेम एंड पासवर्ड को सेंड करेंगे। जब भी हम यूजर नेम एंड पासवर्ड को सेंड करते हैं बेसिकली एक हेडर क्रिएट करता है। इसके कॉम्बिनेशंस ऑटोमेटिकली इस हेडर में ऐड हो जाएंगे।
और वो किस तरीके से ऐड होंगे, उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है ऑथराइजेशन, मीन्स ये की है, हेडर की, और यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड होगा कॉल्ड बेसिक, और यहाँ पर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो जो यूजर नेम एंड पासवर्ड हम सेट करने वाले हैं अपने इस ऑथ टैब से, वो क्या होगा, इस यूजर नेम एंड पासवर्ड के कॉम्बिनेशन से, मीन्स यूजर नेम कोलन पासवर्ड, इसको अगर हम base64 इनकोड कर दें तो वही वैल्यू यहाँ स्टोर होगी। इसका मतलब है यहाँ जो स्टोर होने वाली वैल्यू है वो है कुछ इस तरीके से, base64 इनकोडेड, और यहां पर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर मैं इसे कट कर लूं, सो इस तरीके से कुछ हम अपने ऑथराइजेशन हायरार्की में पास करने वाले हैं, लाइक बेसिक, ये कीवर्ड है, स्पेस, और यहां पर base64 इनकोडेड वैल्यू होगा कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो इस पोस्टमैन में हमारे पास दो ऑप्शन हैं। अगर हम इनकोड करके नहीं भेजना चाहते हैं डायरेक्टली इस हेडर के थ्रू, तो हम यहाँ से इस ऑथ टैब को यूज करके हम ऑटोमेटिकली जब हम यूजर नेम एंड पासवर्ड पास करेंगे, क्लिक करेंगे सेंड बटन पे, तो ऑटोमेटिकली पोस्टमैन टूल इसे इनकोड करेगा, ऑथराइजेशन की क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के बाद ये जो लाइन ऑफ कोड है base64 इनकोडेड, मीन्स इस लाइन को ऑटोमेटिकली वो ऐड करेगा। अगर हम इस ऑथ टैब को यूज नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में हम मैनुअली इस हेडर में जाएंगे, ऑथराइजेशन की ऐड करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इस वैल्यू में और यहां पर हम पास करने वाले हैं बेसिक, और यहां पर हम पास करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड जो कि base64 इनकोडेड होगा। एक बार अगर हमने वैल्यू पास कर दिया, उसके बाद जो API की जो बेसिक सेटिंग्स हैं, लाइक उसका URL, बॉडी पैरामीटर्स, अगर हम क्लिक करेंगे सेंड बटन पे, तो इन सारे वैल्यूज को हम रिसीव करेंगे अपने सर्वर साइड कोड में। सो हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड के जो कॉम्बिनेशंस जो पोस्टमैन हमें सेंड कर रहा है, हम उसे रिसीव करेंगे अपने कोर में बाय यूजिंग ग्लोबल PHP कांस्टेंट वेरिएबल कॉल्ड _server। सो यूजर नेम को हमें गेट करना है, तो हम यूज करने वाले हैं PHP_auth_user। अगर हम पासवर्ड को गेट करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे $_server PHP_auth_pw। एक बार अगर हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड गेट हो गया, इसे जब हमने रिसीव कर लिया अपने कोड में, तो वहां पर हम चेक कर सकते हैं क्या वो यूजर नेम वही है जो हमें चाहिए, पासवर्ड क्या वही है जो हमें चाहिए। अगर दोनों वैलिड हैं, इट मींस API मेथड कॉल हो सकती है। अदरवाइज हमारे पास अगर यूजर नेम रॉन्ग है या पासवर्ड रॉन्ग है, सो उस केस में एप्लीकेशन को हम वहीं स्टॉप करेंगे और हम सर्वर से एक रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, जैसे कि एक्सेस डिनाइड या इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अगर मैं बात करूं कोड गेटअप 4 के पर्सपेक्टिव से, सो हम जो प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं वो ये कि हम API कॉल करेंगे, लाइक हमारे पास बेसिक सेटिंग्स होंगे, लाइक API URL होगा, बॉडी पैरामीटर्स होंगे, कुछ हेडर के पैरामीटर्स होंगे। सो उसी हेडर में हमें जो रिसीव होगा ऑथराइजेशन की, जिसमें कि हमारे पास एक वैल्यू होगा यूजर नेम एंड पासवर्ड base64 इनकोडेड वैल्यू। हम अपने एप्लीकेशन में मीन्स फिल्टर्स जैसे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और उस फिल्टर के अंदर इस वैल्यू को रीड करेंगे यूजिंग ग्लोबल कांस्टेंट वेरिएबल। एक बार हमने वैल्यू को रीड कर लिया अपने फिल्टर में, तो उस केस में हम चेक कर पाएंगे कि हमारे पास जो डिटेल्स हमने लिया है यूजर नेम एंड पासवर्ड वो वैलिड है कि नहीं। अगर वो मीन्स परफेक्ट है, उस केस में मेथड कॉल होगा। अदरवाइज यहीं से मीन्स फिल्टर के सेंस से ही हम उसे डिटेक्ट करने के बाद अगर वो इनवैलिड होगा, हम वहीं से स्टॉप कर देंगे। सो ये थी गाइज हमारे बेसिक ऑथेंटिकेशन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब हम बात करें कोड गेटअप 4 के फिल्टर कॉन्सेप्ट के बारे में, तो मैं जाऊंगा टर्मिनल, ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। अगर मैं टाइप करूं PHP Spark, तो हम देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे कमांड्स अवेलेबल हैं। अगर मैं जाऊं जनरेटर्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर एक कमांड अवेलेबल है कॉल्ड मेक फिल्टर, जनरेट्स अ न्यू फिल्टर फाइल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक फिल्टर फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें हमारे पास दो मेथड्स होंगे कॉल्ड बिफोर मेथड एंड आफ्टर मेथड। सो हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं और जो लॉजिक हम यूज करने वाले हैं अपने क्रेडेंशियल्स को चेक करने वाले, हम उसे यूज करेंगे बिफोर मेथड में। जो फिल्टर्स होते हैं वो बेसिकली एक
मेडिएटर है, एक कंटेनर है जिसमें के सारे रिक्वेस्ट को हम फिल्टर करते हैं। अगर वो वैलिड रिक्वेस्ट है तो फिल्टर के थ्रू एप्लीकेशन में एंटर होगी, अगर वो इनवैलिड रिक्वेस्ट है तो वहीं से स्टॉप होकर रिटर्न हो जाएगी। तो हम लॉगिन क्रेडेंशियल्स के जो बेसिक ऑथेंटिकेशन जैसा कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम यूजर नेम एंड पासवर्ड को चेक करने वाले हैं, उन सभी चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे अपने बिफोर मेथड, अपने फिल्टर्स जैसे कॉन्सेप्ट में। सो एक और चीज हम डिस्कस करना चाहेंगे। अगर मैं जाऊं पोस्टमैन में, सबसे पहले मैं डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करूंगा, PHP Spark सर्व। डेवलपमेंट सर्वर हमें स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इसे कॉपी कर लूं, कॉपी लिंक, पोस्टमैन में जाऊं, मैं इसे पेस्ट कर दूंगा और अगर मैं कोई भी URL कॉल करूं, फॉर एग्जांपल दिस लिस्ट हाइफन कैटेगरी, जो कि कॉल करेगा API कंट्रोलर लिस्ट कैटेगरी मेथड को, मैं इसे कॉपी करने वाला हूं और हम यूज करेंगे प्रीफिक्स क्योंकि हमने इसे ग्रुप राउट के अंदर क्रिएट किया है API। सो API, उसके बाद हमारे पास होगा, अगर मैं थोड़ा जूम कर दूं, सो ये है हमारा URL। सो ये जो URL है हमारे पास लोकल होस्ट, इट मीन्स प्रोजेक्ट URL API लिस्ट हाइफन कैटेगरी। सो अगर मैं इसे हिट करूं तो हमारे पास वेलकम टू लिस्ट API जो कि एक मैसेज है जो कि हमने रिटर्न किया है अपने इस लिस्ट कैटेगरी मेथड के थ्रू। अगर मैं इस मेथड को ओपन करूं, मैं जाऊंगा अपने API कंट्रोलर फाइल, सो ऐप कंट्रोलर्स API कंट्रोलर, और यहां से हमने एक स्टैटिक मैसेज रिटर्न किया है। सो अगर मैं बात करूं बेसिक ऑथेंटिकेशन, तो यहां पर हम देख सकते हैं API को हम सक्सेसफुली कॉल कर पा रहे हैं। सो अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, लाइक हम यहाँ से ऑथराइजेशन की को रिमूव करने वाले हैं, हमारे पास कोई भी हेडर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, मैं जाऊंगा ऑथ, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज करने के लिए। मैं इस ऑथ टैब के अंदर जाऊंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा बेसिक ऑथ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल डेमो के लिए मैं पास करने वाला हूँ यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन। अगर मैं क्लिक करूँ सेंड बटन पे, अभी आप देख सकते हो अभी मैंने क्लिक नहीं किया है तो हमारे इस हेडर्स में कोई भी की अवेलेबल नहीं है। बट अब हम हिट करने वाले हैं यहां पर वैल्यूज को सेट करने के बाद, तो हम देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारे इस हेडर्स में एक की अवेलेबल है कॉल्ड ऑथराइजेशन बेसिक, और यहां पर एक वैल्यू है और ये बेस 64 इनकोडेड वैल्यू है, कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो ये थी हमारी फर्स्ट ऑप्शन जहां से हमने वैल्यू को सेट किया, क्लिक पे पोस्टमैन ने ऐड किया। अगर हम दूसरा स्टेप फॉलो करना चाहें तो हम इस टैब में जाने के बजाय अगर हम हेडर्स में जाएं, ऑटोमेटिकली हमें कॉम्बिनेशन पता है किस तरीके से ये इनकोड होता है, हमें वो भी पता है, तो हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं लाइक ऑथराइजेशन बेसिक स्पेस बेस 64 इनकोडेड वैल्यू ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब इसी वैल्यू को हम रीड करेंगे अपने एप्लीकेशन में और हम ये चेक करेंगे कि जो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो हमने सेंड किया है क्या वो सही है। अगर वो सही है तो हम सक्सेसफुली तरीके से अपने API मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये थी गाइस ओवरऑल बेसिक ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट जो कि आने वाली वीडियोस में अपने API कॉल के दौरान हम यूज करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।